आईसीएसई एंड आईएससी के बच्चों को डरने की जरूरत नहीं है सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर। और ये रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबल, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कल यानी सैटरडे को आ जाएंगे। तो मैं आपको दो तीन बातें क्लैरिफाई कर दूं अभी के समय में कि सीबीएसई क्लास 10th में स्टूडेंट 5% फेल किए हैं और क्लास 12th में करीब 13%, मतलब कि ओवरऑल 3 to 4 लाख स्टूडेंट सीबीएसई में फेल किए। इसका मतलब यह नहीं है कि आईसीएसई एंड आईएससी में ऐसी कोई फेल करने की दर होगी। यहाँ पर फेल करने की दर 2016 से 18 तक कुछ थे और 18 ऑनवर्ड घटते चले चल गए हैं। तो अभी तो यह नियरली जीरो है, यानी कि आईसीएसई क्लास 10 2023 एंड आईएससी क्लास 12 2023 में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहली और बड़ी बात, आप अपने सांत्वना को रखें। सीबीएसई ने क्लास 10th के भी रिजल्ट को जारी कर दिया और क्लास 12th के रिजल्ट को, ये उनके लिए हिस्टोरिक है कि एक ही दिन जारी किया। ऐसा आईसीएसई करती रही है और आईसीएसई ने तो सरप्राइजिंगली सैटरडे के सैटरडे हर बार अपने रिजल्ट को अनाउंस किया है। 2022 को एक्सेप्शन मान के छोड़ दे, क्योंकि 2 बार रिजल्ट अनाउंस किया था। 2021 में तो रिजल्ट निकले ही नहीं थे, और 2020 या उसके पहले की बात कर ले तो यहाँ पर बताए ये जा रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि कल यानी सैटरडे को ये रिजल्ट आ जाएंगे। तो यह एक स्ट्रेंज केस होगा सीआईएससी के लिए। और जो सीआईएससी से जुड़े हुए जानकार हैं, जितने पता लगाते हैं और जो बताते हैं कि इस समय इतनी जल्दी कर पाना सीआईएससी के लिए संभव है नहीं है, और हो सकता है कोई स्ट्रेंज सिचुएशन हो जाए और वो रिजल्ट को पब्लिश कर दे, क्योंकि रिजल्ट को पब्लिश करने के बाद फिजिकली जो रिजल्ट देने की बात होती है वो सीआईएससी एट द टॉप होती है। सीबीएसई में ये रिजल्ट देते देते 2 से 3 महीने लग जाते हैं। इसलिए सीआईएससी के सामने जो अभी जिम्मेदारी है कि वो इन रिजल्ट को एरर फ्री होते हुए स्टूडेंट के सामने पब्लिश करे, और इसके लिए बहुत सारे डेटा के साथ साथ जो आउटगोइंग प्रोसेस है इसमें समय लग रहा है। जो जानकारी दी, जो सीआईएससी से जुड़े हुए जानकार हैं वे बताते हैं कि इस समय सीआईएससी की जो वर्किंग है और जिस तरह से उसका सिचुएशन है उसमें यह लगता है कि इन रिजल्ट को लेकर अभी के समय में सैटरडे थोड़ा सा बहुत जल्दीबाजी होगी। और बताया तो यह गया है, कल मीटिंग थी जिसमें कि यह सैटरडे के बाद आपको कभी भी आने की संभावना है, वो भी नेक्स्ट वीक, यानी कि वीक आपके जो नेक्स्ट होंगे 15th में ऑनवर्ड, वहीं पर ये रिजल्ट आने की संभावना रखते हैं और हो सकता है मंडे ऑनवर्ड हो। जनरली ट्रेडिशन को सीआईएससी फॉलो करती है। अगर उस ट्रेडिशन की बात करें तो सीआईएससी चीफ खुद आके इस बात को अनाउंस करेंगे और उस कंडीशन में आईसीएससी क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट आ जाएंगे। अब आईसीएससी क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के रिजल्ट को लेकर अभी आने हैं और रिजल्ट निकल जाएंगे, उसके डेटा भी आ जाएंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ डेटा शेयर करता हूं और इसको आप वीडियो को पॉज कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर आप इस वीडियो को सेव कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। बताया जा रहा है कि 99% सक्सेस रेट है ऑन एन एवरेज, दोनों क्लास 10th एंड क्लास 12th मिला के। क्लास 12th में कुछ कम लेकिन क्लास 10th में ज्यादा, मतलब कि यह पासिंग परसेंट इतना ज्यादा है कि फेलिंग परसेंट नियरली जीरो। अब कुछ बच्चे कॉपी छोड़ दिए होंगे, क्वेश्चन लिख दिए होंगे या फिर अन्य सारे काम किए होंगे तो ये मैटर नहीं करता है। सेकेंड पॉइंट है कि सबसे ज्यादा स्कोर अगर स्टूडेंट ने किसी एक सब्जेक्ट में किया है तो मैथमेटिक्स है, और इंग्लिश द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट रहा है 2023 के आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th के लिए। ये जो डेटा है वो टेलीग्राफ ने बताया है, वहां की जो लोकल मीडिया है वो सभी बता रहे हैं कि जिस तरह से इंग्लिश एक स्कोरिंग होकर निकला है, फिजिक्स जो एक हर्डल था क्लास 10th में एंड क्लास 12th में, वहां भी कई तरह के, एक तरह से आप कह लीजिए कि उसको ग्रेसेशन दिए गए, यानी कि वहां पर कॉपी की चेकिंग लिबरल हुई है। तो कॉपी की चेकिंग इतनी लिबरल होने का मतलब है कि स्टूडेंट को द बेस्ट एवर मार्क्स दिए गए हैं। इस बार आईसीएसई क्लास 10th एंड आईएससी क्लास 12th में रिजल्ट तो सबसे अच्छे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। टॉपर की संख्या बहुत ज्यादा है और बेस्ट 5 का कैलकुलेशन करें तो उसमें स्टूडेंट के प्राइम सब्जेक्ट पीसीएम पीसीबी बहुत आसानी से समाहित हो गए हैं, आ गए हैं, और यही सबसे ज्यादा स्कोरिंग है पीसीबी पीसीएम और ह्यूमैनिटीज में हिस्ट्री ज्योग्राफी
के साथ साथ इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, अकाउंटेंसी में भी बताया गया है कि इसके स्कोरिंग करीब 96% से ऊपर है ओवरऑल, और ऐसे तो 99.98% से 100% के बीच में बताया गया है। तो इतनी अच्छी और इंपॉर्टेंट जानकारी जो पता लगी, मैंने आपके साथ शेयर किया, इसलिए इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को शेयर कर सकते हो, दोस्तों को सब्सक्राइब करने के लिए रिक्वेस्ट जरूर कीजिए, सब्सक्राइब करना याद रखिए।